बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत ही अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत को मुंह की खानी पड़ी है और जो सोचा जा रहा था नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जी पता नहीं अमेरिका अब क्या कुछ कर देगा भारत के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, वो नहीं हो सका और बड़ी उम्मीदों पर पानी फिरा है। अब ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मीडिया में तो आपको नज़र आएगा जनाब बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया है जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी का। ये दौरा था, जो बाइडन जो ख़िलाफ़ बोलते थे भारत के, जो कहते थे इंसानी हुकूक के हवाले से बात करते थे, मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बात करते थे जो बाइडन सदर बनने से पहले, तो वो तो देखें किस तरह मोदी को वेलकम कर रहे हैं। तो जनाब ये अपनी जगह हो रहा है, लेकिन अमेरिका अपना मफाद देख रहा है और भारत उसके लिए वो काम नहीं कर सका जितना भारत अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था कि जी जनाब हम आपके लिए, अमेरिका बहादुर के लिए वो सब कुछ कर देंगे जो आप चाहते हैं। और जिस तरह से पहले लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि हाउडी मूडी, और जिस तरह बड़ा अरबों रुपया लगा दिया था भारतीय नरेंद्र मोदी ने जब ट्रंप के लिए एक रैली की थी और वहाँ मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में, तो बड़ा पैसा लगाया था, उसके बाद ट्रंप ही हार गए, तो बड़ी उम्मीदों पर पानी फिरा था। अब दोबारा डेवलपमेंट हो रही थी अमेरिका को नए सेटअप में कि जी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम तो चीन को उड़ा के रख देंगे, हम तो अफगानिस्तान में हमारी इतनी पेनिट्रेशन है, सारी हुकूमत ही हमारे कहने पर चलती है, आप छोड़ दें इस बात को, आप चले भी गए तो हम हैं ना यहाँ पर, आप बेफिक्र हो जाएं, वहाँ तो पता नहीं 60 से ज़्यादा अड्डे हमारे हैं भारतीय। उनको यकीन दिला था अफगानिस्तान को हम कंट्रोल कर लेंगे, हुकूमत को पैसा आप देते रहिएगा अशरफ गनी को, बाकी वहाँ पर हम रखेंगे, चीन का भी वहाँ पर कोई मसला नहीं होगा, सी पैक वहाँ से गुजरने ही नहीं देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई चक्कर ही नहीं, आप परेशान ना हो। लेकिन चीन को टक्कर जो लद्दाख में देनी थी वहाँ अमेरिका ने देख लिया और अफगानिस्तान में भी देख लिया कि ये तो किसी काबिल नहीं रहे, इनके तो अपने अड्डे बंद हो गए हैं और रॉक एजेंट्स को वहाँ से भागना पड़ रहा है, पकड़े जा रहे हैं। दाइश जो है उसके लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है। और ख़ास तौर पर जो भारत की ख्वाहिश थी, मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल दूंगा द हिंदू की, बाकी हर जगह ये चीज़ छप रही है, लेकिन द हिंदू जो भारतीय अखबार है उसने जिस तरह से ये बेइज्जती का भांडा फोड़ा है वो सबसे दिलचस्प है। अब नरेंद्र मोदी वहाँ पर जो गए थे तो वो क्वाड की भी एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इकट्ठ हो रहा है। क्वाड में आपको बता देता हूँ ये एक इतिहाद है जो चीन के खिलाफ बना है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, तो इनकी वो मीटिंग होनी है। लेकिन ये तो हो ही रही थी, मगर भारत कुछ और चाहता था, इससे भी बढ़कर चाहता था, वो अमेरिका की गोद में बहुत अच्छे तरीके से बैठना चाहता था। और इससे भी बढ़कर वो था जो ऑकस जिसको कहा जा रहा है, यानी नया एक इंडो पैसिफिक इतिहाद बनाया गया है चीन के खिलाफ। ये नया इतिहाद वो है बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, इसमें भारत शामिल होना चाहता था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो इसके हवाले से जो कुछ लिखा जा रहा था कि जी अभी नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका के दौरे पर और वहाँ वो इस इतिहाद में भी शामिल होंगे, चीन के खिलाफ इस इतिहाद में भी शामिल होने की बात करेंगे कि भारत को इसमें भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है। इसमें बात हो रही है न्यूक्लियर सबमरीन्स की जो कि अब अमेरिका और बरतानिया मिलकर ऑस्ट्रेलिया को देंगे, ऑस्ट्रेलिया को बनाने की सलाहियत देंगे कि ऑस्ट्रेलिया खुद बनाए। अच्छा, इससे फ्रांस भी नाराज हो गया, उस पर भी आते हैं। तो ये असल एजेंडा था नरेंद्र मोदी का। क्वाड का तो पहले ही था, वो तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत वो तो हैं ही, लेकिन इस दफ़ा था कि इसमें भी हमें माई बाप इसमें भी शामिल कर लें, हम आपकी पूजा करेंगे, हम आपके बड़े साथ रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि तुम किसी काम के नहीं आए, जो तुम्हें पहले जिसमें शामिल किया गया वही काफ़ी है, नया तुम्हारे साथ हमने पंगा ही नहीं लेना। तुम तो चीन को उस तरह से टफ टाइम दे नहीं सके, यानी चीन पर इन्होंने इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई कि जी ये लद्दाख का वाक़या हुआ है, सारी ऐप्स चाइनीज़ बंद कर दी। लेकिन मज़े की बात यह है कि फिर भी चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स जो थी भारत को वो बड़ी हैं। सी पैक को रोकना चाहते थे, अमेरिका से जाकर कह रहे हैं कि देखिए जी ये आज़ाद कश्मीर से भी गुजरता है, हमने तो वो भी हासिल करना था, तो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरा है सी पैक, तो इस पर आप कुछ करें। अमेरिका कह रहा है हम अफ़गानिस्तान से निकल गए हैं, हमने क्या करना है, हम इंडो पैसिफिक देख रहे हैं, हम दीगर चीज़ देख रहे हैं, तुम हमें चाइना का और सुना रहे हो, तुम्हें हमने इसीलिए आगे किया है, असलहा भी बेच रहे हैं तुम्हें। तो अमेरिका अपना असलहा बेचेगा, अपना मामला निकालेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा। तो भारत का जो ये ख्याल है कि शायद परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के लिए भी अमेरिका के जितनी हम करीब होंगे तो बेहतर हो जाएगा, उसमें भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो जनाब ये द हिंदू जो लिख रहा है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं इसलिए बार बार द हिंदू का कहूँगा क्योंकि बाकी भी अखबारात हर तरफ ये चर्चा हो रहा है कि भारत, नरेंद्र मोदी चाहते क्या थे और उसके साथ हुआ क्या है कि नए इतिहाद में भी अमेरिका में शामिल कर ले, हम चीन के खिलाफ भी लड़ लेंगे, उसमें उसको बड़ी नाकामी हुई है। अच्छा, और इसमें सेक्रेटरी जनरल साकी जो कि वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बारे में बड़ा वाज़ेह कहा कि जब इस तरह का सवाल हुआ कि ये जो ऑकस बना है, यानी AUKUS,
इसको हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इसका उन्होंने मुखफ़्फ़ बनाया है एब्रीविएशन। तो ये जो एक नया इत्तेहाद बना है चीन के ख़िलाफ़, इसमें जनाब इन 3 ममालिक के अलावा कोई शामिल नहीं होगा। उन्होंने पहले ही बता दिया। ये भारत के तनाज़ुर में सवाल हुआ था कि वो भारत भी उम्मीदें लेकर आ रहा है, क्वाड का भी इजलास हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी जापान भी नहीं और भारत भी नहीं, इसमें और कोई नहीं है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका ही हैं ये न्यूक्लियर सबमरीन का। ये वो सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि जी ये इसमें जौहरी हथियार नहीं होंगे लेकिन जौहरी ताकत से चलेंगी। तो अब $50 अरब का जो मुआहिदा था ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस के साथ, वो हो गया ख़त्म, वो हो गया टाइम फिश, वो गटर में बह गया। इसीलिए फ्रांस ने इतना ज़्यादा एहतजाज किया कि $50 अरब का मुआहिदा था हमारा, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। ऑस्ट्रेलिया तो यूके और अमेरिका के साथ हो लिया, तो जनाब हमारे मुआहिदा का क्या होगा। तो ये मुआहिदा था, हालांकि मुआहिदे से फिर गए। ये लोग यही करते हैं, कौन सा किसका मुआहिदा। तो आने वाले वक्त में देखिए अमेरिका का जब मतलब निकल जाएगा तो उसने भारत को भी ठुड कराना है। अमेरिका अपना मतलब देख रहा है, और जैसे जैसे उसको रियलाइज़ होगा कि भारत वो कुछ नहीं कर सका चीन के ख़िलाफ़, जिसकी अमेरिका तवक्को कर रहा था, असलहा देने के बावजूद, सब कुछ देने के बावजूद, तो अपना असला बेचता रहेगा, पैसे हासिल करता रहेगा। जिस तरह आपने देख लिया फ्रांस अपने जहाज़ बेच रहा है भारत को, उसका असला बिक रहा है, ठीक है, उसके लिए उसके साथ खड़ा होगा, आंखें बंद कर लेगा मकबूजा कश्मीर पे, अमेरिका भी कुछ ऐसे लिए करेगा, लेकिन जब उसका मफाद मतलब निकल जाएगा तो वो फिर नीचे से सीढ़ी भी खींच लेगा। अच्छा जी, तो ये उन्होंने प्रेस सेक्रेटरी ने जिस तरह मतलब साफ साफ कह दिया है कि जी नहीं, भारत भी इसमें शामिल हो सकता, उसकी इतनी औकात नहीं है, ना हमें उसकी ज़रूरत है। तो हिंदू भी इस चीज़ पर लिख रहा है। इसके अलावा ये भी हुआ है कि अमेरिका की नायब सदर कमाला हैरिस से जब मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की, तो इसको बड़ा कहा गया, देखिए जी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है। तो उसमें साथ खड़ा करके नरेंद्र मोदी को यही कहती रही कि जी जमहूरियत को फ़रोग़ देना चाहिए, इंसानी हुकूक़ को फ़रोग़ देना चाहिए, इंसानी हुकूक़ जमहूरियत जिसका भारत अलंबरदार बनता है उसको फ़रोग़ देने, उसको फ़रोग़ देने। तो वो लेक्चर ही दे रही थी इंसानी हुकूक़ का वहाँ पर नरेंद्र मोदी को खड़े करके। और ज़ाहिर है कि थोड़ा बहुत उन्होंने करना है, बाकी उनके अपने मफादात हैं, वरना जो कुछ हो रहा है सारी दुनिया देख रही है। उन्होंने भी तो गोंगलू से मिट्टी झाड़नी है कि जनाब चलो दुनिया को भी दिखा दें। इसके साथ वहाँ पर सिखों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है मोदी के ख़िलाफ़। जिस तरह सिखों के एहतजाज को दबाया जा रहा है, जो कुछ वहाँ पर किया जा रहा है, तो उस पर भी वहाँ पर एहतजाज हुआ है। तो जनाब ये इतनी बेइज्जती हुई है भारत की, द हिंदू को भी लिखना पड़ा है, तो उसकी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ जिस तरह वो समझ रहा है कि वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा चीन के ख़िलाफ़, तो वो इत्तेहाद बना रहा है। इसमें दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने चीन का साथ देने का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, आसिम इफ्तिखार साहब ने जो कहा है वो ये कि जी हम किसी भी तरह के ये जो ब्लॉक्स बनते हैं और इस तरह के रीजनल इत्तेहाद किसी के ख़िलाफ़, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। और हम तो बिलीव करते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो भी एग्रीमेंट्स होने चाहिए, ब्लॉक्स बनाना इस तरह के किसी के ख़िलाफ़, ये किसी भी तरह से किसी के मफाद में नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान ने चीन का साथ देने का इसमें ऐलान कर दिया है, और वाज़ेह तौर पर इस ब्लॉक के ख़िलाफ़ है पाकिस्तान। ये जो चाहे ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका के दरमियान हो, चाहे क्वाड, ये भारत, जापान और अमेरिका और बरतानिया के दरमियान हो, तो पाकिस्तान ये समझता है कि जी किसी भी तरह से इस तरह के जो इत्तेहाद बनते हैं किसी के ख़िलाफ़ जो बनते हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। और अब इसमें एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान और चीन लगता है कि वो जो भी इस तरह के ब्लॉक्स बनेंगे, उसमें अगर ब्लॉक ही की बात है तो पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा होगा, जिस तरह चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आता है। तो जनाब ये थी लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये थी एक और भारत की शिकस्त। लेकिन चूँकि इंडियन मीडिया छाया होता है, वो इसको भी ट्विस्ट करेगा, वो इसको भी स्पिन करेगा कि नहीं नहीं देखें इस चीज़ को छोड़ दें, बाकी चीज़ें देखें क्या हो रहा है। ओ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कर दिया, ओहो नरेंद्र मोदी गए हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं गए, ये हो गया वो हो गया, वहाँ पर तो हमारी चल रही है, हम उनके अच्छे नौकर बने हुए हैं अमेरिका के, अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है, अमेरिका हमारे साथ चल रहा है। तो ये उन्होंने उठाना है और पाकिस्तान को गिराने की उन्होंने कोशिश करनी है। लेकिन मैंने आपको हकीकत बता दी है, हवाले भी आपको अखबारात के और दीगर ख़बरों के दे दिए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।